हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम CBSE क्लास 12 इतिहास विषय में 2016 से 2023 तक बार बार आने वाले प्रश्नों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे, जिनको तैयार करके आप परीक्षा में टॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आज का हमारा बुक नंबर 3, पाठ 9, उपनिवेशवाद और देहात। पहला क्वेश्चन है, हल और कुदाल के बीच की लड़ाई बहुत लंबी चली। इस कथन को 18वीं सदी के दौरान राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले संथाल और पहाड़ी लोगों के संदर्भ में सिद्ध कीजिए। एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले संथाल लोगों के विद्रोह के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत में रैयतवाड़ी प्रथा के संदर्भ में इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आया रैयत ऋणदाताओं के साथ जो धोखाधड़ी की गई थी उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई? 2 कारण दीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इस्तेमारी बंदोबस्त के माध्यम से जो जमींदारियों को नीलाम किया गया था उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संथालों ने जमींदारों और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? 2 कारण दीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको संथालों के विद्रोह के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों थे? 2 कारण दीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जोतदारों की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों की 5वीं रिपोर्ट की आलोचनात्मक परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको फर्मिगर की 5वीं रिपोर्ट के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में साहूकारों के विरोध में दक्कन रैयतों के क्रोध का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। या बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में जोतदारों की भूमिका को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये दोनों ही प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्कन के देहाती इलाकों में रैयतों के जीवन पर अमेरिकी गृह युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको दक्कन के देहाती रैयतों के जीवन के बारे में बताना है जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दामिनी को क्षेत्र संथालों के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको दामिनी को जो जमीन थी उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल के इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद भी जमींदार राजस्व की मांग को पूरा करने में निरंतर असफल रहे। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। या बंगाल के कई ग्रामीण क्षेत्रों में 19वीं शताब्दी के आरंभ में जोतदार शक्तिशाली इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। ये दोनों ही प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में पहाड़ियों के जीवन के जीने के तरीकों का मूल्यांकन कीजिए। उन्होंने संथालों के आगमन पर किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के बारे में बताना है। या उन परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए जिसके अंतर्गत 19वीं शताब्दी के दौरान संथाल राजमहल पहाड़ियों के इर्द गिर्द बसे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के गृह युद्ध ने दक्कन के रैयतों के जीवन को प्रभावित किया है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। या ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई 5वीं रिपोर्ट जो ब्रिटिश संसद में पेश की गई उसके मुख्य पहलुओं का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न भी आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 1813 की 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार क्यों बनी? व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में जोतदारों ने जमींदारों के अधिकारों को कैसे कमजोर कर दिया? व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत क्यों की? स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इस्तेमारी बंदोबस्त के शुरू करने के कारण बताने हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों की शक्ति को कैसे नियंत्रित किया, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको चौथी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में बंगाल के जोतदारों ने जमींदारों से अधिक शक्ति किस प्रकार दिखाई, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1861 के अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़ी लोग मैदानों की खेती करने वाले किसानों पर आक्रमण क्यों करते थे, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, उसमें आपको राजमहल के पहाड़ी लोगों का विद्रोह जो है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियों के लिए अपनाई गई नीतियों की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो पहाड़ी लोगों के लिए नीतियां अपनाई गई थी उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, विद्रोही और राज। पहला प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति ने अवध के लोगों में असंतोष किस प्रकार पैदा किया, परख कीजिए। एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प नीति के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बीच एकता स्थापित करने के लिए जो तरीके अपनाए गए उन्हें उजागर कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विद्रोहियों द्वारा जो एकता स्थापित करने के तरीके अपनाए गए थे उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में अवध में ताल्लुकदारों की सहभागिता की जांच कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, उसमें आपको अवध के ताल्लुकदारों के द्वारा विद्रोहियों के साथ मिलने के योगदान के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 में सैन्य विद्रोह के ढर्रे में योजना और समन्वय का संकेत मिलता है। उपयुक्त कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1857 के विद्रोह सैन्य विद्रोह के ढर्रों और योजनाओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को 1857 के विद्रोह में भाग लेने में भूमिका अदा की, उदाहरण सहित इस कथन की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1857 के विद्रोह शुरुआत करने के जो कारण थे वो बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक भेद लक्षण क्यों दिखाई नहीं दिए, परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवध के ताल्लुकदार और सिपाही 1857 के विद्रोह से क्यों जुड़े, स्पष्ट कीजिए। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए जिन्होंने अवध के ताल्लुकदारों की सत्ता छीनी, सत्ता के छीनने के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। या याद कीजिए कि सिपाहियों ने किस प्रकार ग्रामीण जनता से सहायता प्राप्त की और सैन्य विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिशों के दमनकारी उपायों की व्याख्या की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद उपनिवेशी शहरों में लाए गए किन्हीं 3 परिवर्तनों की व्याख्या परख कीजिए। एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और विद्रोह के बाद जो बदलाव लाए गए थे उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा संतोष था, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न में देखते हैं। 1857 के दशक में सिपाहियों के अंग्रेज अफसरों के साथ संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको 1850 के दशक से लेकर 57 तक जो अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों के बीच विद्रोह चल रहा था वो बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोहियों ने किस प्रकार अपने विचारों का प्रसार किया, परख कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए आसान काम नहीं था, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन को स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1857 के विद्रोह को दबाने के जो अंग्रेजों द्वारा कार्य किए गए थे उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह ने किस प्रकार अपने विचारों का प्रसार किया, परख कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1801 के बाद से अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण किए जाने के चरणों की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और उसमें आपको हड़प नीति के बारे में बताना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की घोषणा ने एकता को किस प्रकार उजागर किया? एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह ने बहादुर शाह जफर से किस प्रकार वैधता प्राप्त की? स्पष्ट कीजिए। एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बहादुर शाह जफर को जो नेता बनाया गया था 1857 के विद्रोह का, उसके बारे में घटना बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में जानने के किन्हीं तीन स्रोतों का स्पष्ट कीजिए। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विद्रोह को जानने के तीन स्रोत बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया? स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता बनने की कहानी बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परख कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था और आप ये कैसे सोचते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में जन आंदोलन था? तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परख कीजिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया? नमक सत्याग्रह एक असाधारण घटना क्यों थी? तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, उसमें आपको नमक सत्याग्रह के बारे में बताना है। या 1937 के प्रांतीय चुनाव के परिणाम की परख कीजिए और कांग्रेस मंत्रालय और मुस्लिम लीग की इस पर भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको 1937 के प्रांतीय चुनाव के परिणामों के परख करते हुए मुस्लिम लीग द्वारा जो विरोध किया गया था उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे स्रोत उपलब्ध हैं जिसके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफर और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। इस कथन को उपयुक्त उदाहरण सहित न्याय संगत ठहराइए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, उसमें आपको गांधी जी के राजनीतिक सफर के बारे में बताना है, जो 1915 से उनके देहांत तक की कहानी सब बतानी है इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1930 तक नमक कानून विरोध का प्रतीक बना और धीरे धीरे जन आंदोलन बदल गया। इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। कथन का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बुरी घड़ी बीत चुकी है पर भारतीयों को सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए कार्य करने की जरूरत है। भारत के विभाजन के बाद सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी के इस कथन को प्रमाणित कीजिए। इस प्रश्न के अंदर आपको विभाजन के बाद जो गांधी जी द्वारा सांप्रदायिक भावनाओं बनाए रखने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए जो बातें बताई गई थी उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब की अपेक्षा भिन्न था। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गांधी जी के द्वारा 1915 से पहले का भारत और 1915 के बाद का भारत को कंपेयर करके बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी ऐसे राष्ट्रवादियों के रूप में उभरे जिन्होंने गरीबी के लिए गहरी सहानुभूति थी। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गांधी जी के द्वारा ये तीनों जो सत्याग्रह चलाए गए थे उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। चौरी चौरा स्थान पर घटित घटना का उल्लेख कीजिए और बताइए इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको चौरी चौरा घटना क्रम बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। गांधी जी की अगुवाई में किए गए नमक यात्रा के महत्व का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोलर एक्ट के किसी एक प्रावधान का उल्लेख कीजिए। पंजाब के लोगों पर इसका एक्ट का क्या प्रभाव पड़े। एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको रोलर एक्ट के बारे में बताना है और थोड़ा बहुत जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्णन कीजिए कि गांधी जी ने किस प्रकार 1922 तक भारतीय राष्ट्रवाद को बदल दिया था। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको असहयोग आंदोलन की घटनाक्रम के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी एक समाज सुधारक के रूप में वर्णन कीजिए। एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गांधी जी के राजनीतिक सफर में एक सुधारक के तौर पर बताना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी भारतीय किसानों को एक उधारकर्ता के रूप में दिखाई दिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गांधी जी द्वारा जो किसानों के लिए सत्याग्रह चलाए गए थे उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जिसका उपयोग इतिहासकार महात्मा गांधी के जीवन वृत्त और उन सामाजिक आंदोलनों के पुनर्निर्माण में करते हैं जिससे वे जुड़े थे। उपयुक्त कथनों के साथ कथन को स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। उपयुक्त उदाहरण के साथ इस कथन का स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न भी आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। उन कारणों की व्याख्या जिनके कारण 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग भारत और गांधी के जीवन का एक युग का नाम हो गया। 1920 के आंदोलन के संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी ने नमक को विरोध के प्रतीक के रूप में क्यों चयन किया? नमक यात्रा ने महात्मा गांधी को दुनिया के सामने कैसे लाया? ये प्रश्न भी आपको चौथी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के कारणों और परिणामों की परख कीजिए। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको चौथी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। या भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों और घटनाओं की परख कीजिए। ये प्रश्न भी आपको चौथी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को लोगों का नेता क्यों कहा जाता है और गांधी ने आम लोगों के साथ अपनी पहचान कैसे बनाने की कोशिश की? स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। या गांधी जी के राजनीतिक जीवन और उपलब्धियों को जानने में सहायक विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम चैप्टर की ओर, संविधान का निर्माण। पहला प्रश्न है। भारत के विभाजन के कारण राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव और भड़कने लगे थे। कथन की व्याख्या कीजिए। एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको अलग निर्वाचिका की जो मांग की गई थी उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एन जी रंगा ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर किए जाने का आह्वान क्यों किया? तो स्पष्ट कीजिए। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और एन जी रंगा ने जो अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या के बारे में जो बात कही थी वो आपको बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दलील क्यों दी? कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जयपाल सिंह द्वारा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जो दलीलें दी गई थी उसके बारे में आपको बताना है। या जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत आदर्शों की व्याख्या कीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों माना जाता है? कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका के बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में एकीकृत राष्ट्र पर गोविंद वल्लभ पंत की भूमिका की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गोविंद वल्लभ पंत द्वारा जो एकीकृत राष्ट्र की मांग की गई थी उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के विषय पर गहन बहस हुई। उदाहरण सहित कथन को स्पष्ट कीजिए। एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राष्ट्रभाषा के ऊपर जो बहस हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में केंद्र और राज्य स्तर पर सत्ता विभाजन के मुद्दे पर बहुत बहस हुई। उदाहरण सहित कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको सत्ता विभाजन के लिए जो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजन के जो मुद्दे और बहस हुई थी उसके बारे में आपको बताना है संविधान सभा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने मजबूत केंद्र पक्ष
केंद्र सरकार का पक्ष क्यों लिया था, स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको केंद्र सरकार के मजबूत होने के पक्षों के बारे में आपको बताना है। या जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों माना गया, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मानचित्र संबंधी प्रश्नों के बारे में। पहला जो मैप है भारत का राजनीतिक रेखा मानचित्र आएगा, जिसके अंदर आपको दो स्थानों को चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। आपको उस स्थान को वहां पर दिखाना है। 2016 के पेपर में राखीगढ़ी आया था और आगरा मुगलों का राजधानी शहर। इसके अलावा उसी मैप के अंदर आपको ABC में 3 स्थान और दर्शाए गए होंगे। वहां पर आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में बताना है। वो केंद्र कोई भी हो सकते हैं। 2017 के पेपर में पहला क्वेश्चन मैप का आया था, अजमेर मुगलों के अधीन एक क्षेत्र जो राजस्थान में है, और ग्वालियर 1857 के विद्रोह का केंद्र जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद दूसरा जो इसके अंदर आया था ABC के अंदर, वो आया था विकसित हड़प्पा स्थलों को दर्शाना था उसमें ABC के माध्यम से, जिसमें कलीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, इस तरह से। एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में जो मानचित्र आया था उसमें पहला था अमृतसर राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र और आगरा बाबर के अधीन एक क्षेत्र। आगरा उत्तर प्रदेश में है और अमृतसर पंजाब के अंदर है। जो बाकी के ABC में दर्शाए गए थे उसमें प्रमुख 3 स्थान जो प्रमुख बौद्ध स्थल थे, तो यहाँ पर आपको 3 बौद्ध स्थलों के बारे में बताना है। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 में जो आया था उसमें पहला ABC वाले मैप में आया था राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित स्थान, और दूसरा जो मैप था उसमें उज्जैनी या मगध के बारे में आया था, और आगरा या दिल्ली। यहाँ पर आगरा जो है तीसरी बार रिपीट देखने को आपको मिल रहा है। इसके बाद एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में जो प्रश्न आया था, पहला था आगरा मुगलों के अधीन एक क्षेत्र और विजयनगर। अब यहाँ देखिए आगरा फिर दोबारा से यहाँ रिपीट आपको देखने को मिल रहा है। या चंपारण राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र और ग्वालियर भी यहाँ आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में जो प्रश्न आए थे, पहला था राखीगढ़ी भी यहाँ पर आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है, और नागार्जुन कोंडा एक बौद्ध पुरास्थल। इसके बाद आगरा या दिल्ली, ये भी आपको दोबारा रिपीट देखने को मिल रहा है, और लखनऊ 1857 के अंग्रेजों के अधीन कोई एक नगर। ठीक है। इसके अलावा ABC में बताया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित स्थान। एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में जो प्रश्न आए थे मानचित्र के अंदर, पहला था लोथल विकसित हड़प्पा पुरास्थल, और दूसरा था कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख, या अजंता बौद्ध पुरास्थल, अजमेर और आगरा मुगलों के अधीन प्रांत। अब यहाँ देखिए आगरा जो है 5वीं बार रिपीट देखने को मिल रहा है। ABC के अंदर जो मैप आया था उसमें 1857 के विद्रोह से संबंधित केंद्र पूछे थे ABC के अंदर। कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 में जो प्रश्न आए थे मैप के अंदर, पहला था पानीपत मुगलों के अधीन प्रांत या आगरा मुगलों की राजधानी। आगरा यहाँ पर 6ठी बार रिपीट हुआ है। इसके बाद झांसी 1857 के विद्रोह का एक केंद्र, और अमृतसर जलियांवाला बाग घटना का स्थल। चंपारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक केंद्र। ABC के अंदर जो दिखाया गया था उसमें बौद्ध स्थल पूछे हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में जो मैथ के प्रश्न आए थे वह राज्य जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर हुआ था, पंजाब के अंदर, और वे स्थान जहाँ गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था, बारदोली। ABC के अंदर जो पूछा गया है उसमें बताया गया है मुगलों के राजधानी नगर से संबंधित एक स्थान बताना था, जिसमें आगरा आप बता सकते थे। एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में जो मानचित्र के अंदर प्रश्न आए थे, वे पहला था वे राज्य जहाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, और दूसरा वे राज्य जहाँ गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह शुरू किया। ABC वाले मानचित्र में अंदर मुगल साम्राज्य की राजधानी शहर को A में दर्शाना था।
कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में जो प्रश्न आया था वह था धोलावीरा विकसितपुरा स्थल, दूसरा मगध महाजनपद, और दिल्ली मुगलों की राजधानी शहर या विजयनगर 14वीं शताब्दी का साम्राज्य। ए और बी में जो दर्शाना था वो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो केंद्रों को आपको ए और बी में दर्शाना था। ये दोनों ही मैप आपको एक ही मैप के अंदर करने हैं, कोई अलग मैप नहीं आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, बल्कि एक ही मैप के अंदर आपको ये दोनों ही मैप दर्शाने हैं। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में जो प्रश्न आया था वह था मथुरा अशोक अभिलेख का एक क्षेत्र, राजगीर मगध के प्राचीन राज्य की राजधानी, चंद्रगिरी अरावली पंच का शासन क्षेत्र, या दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी। एबीसी में जो दर्शाना था वो 1857 के विद्रोह के दो केंद्र। मैप के अंदर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर काफी सारा आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इन्हीं मैप की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके मैप में आने वाली परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके विद्यालय के द्वारा जो सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है, आप उसके अंदर से भी मैप को अच्छी तरह से तैयार करके जाएं, वो पूरा ही मैप आपका उसमें से आ जाएगा। और जिन व्यूवर्स के पास वो सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है, उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। इन सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो 27 तारीख को होने वाली परीक्षा, जो इतिहास विषय की सीबीएसई परीक्षा होने वाली है, उसमें आपको इन सभी प्रश्नों में से काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।